गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन इसके बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो उनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उन इक्वेशंस में डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है इन टर्म ऑफ देयर मासेस या मोल्स या वॉल्यूम में। एग्जाम्पल के तौर पे कितने ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट अगर आप मिक्स करेंगे तो कितना ग्राम जो प्रोडक्ट्स के डिफरेंट बन सकते हैं। तो इसको हमने एग्जाम्पल के द्वारा जो है वो समझा था और साथ में एक न्यूमेरिकल भी लिया था। आज जो है हम इसी से रिगार्डिंग एक टॉपिक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इफ़ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली गिवन अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन, तो इससे जो होगा एक रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाएगा जो कम मात्रा में होगा, और दूसरा रिएक्टेंट जो लेफ्ट अनरिएक्टेड जो ज़्यादा मात्रा में होता है। जो पहले कंज्यूम हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी तो जब उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि उनमें स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में, क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है इन टर्म ऑफ मास या मोल्स या वॉल्यूम। तो अगर उस रिलेशन के मुताबिक अगर रिएक्टेंट ना दिए गए हों, ठीक है, मतलब उस रेशियो में अगर दिए होंगे तब तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बन जाएंगे। सारे रिएक्टेंट्स जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे अगर स्टोइकियोमेट्रिक के मुताबिक अगर रेशियो दिया है मासेस का या मोल्स का या वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर स्टोइकियोमेट्रिक के मुताबिक नहीं है रेशियो ऑफ द मासेस या मोल्स या वॉल्यूम, तो इससे जो है वो एक रिएक्टेंट जो कम होगा वो कंज्यूम हो जाएगा, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो लेफ्ट अनरिएक्टेड, दूसरा जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो लेफ्ट अनरिएक्टेड रहेगा। तो जो पहले कंज्यूम हो जाता है, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा और जो कम मात्रा में है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड दैट रिएक्टेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी। जब वो कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी और दूसरा रिएक्टेंट जो अनरिएक्टेड रह जाएगा, तो वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को वो मतलब लिमिट करता है कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, और उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो ज़्यादा मात्रा में जो बच जाता है लेफ्ट अनरिएक्टेड, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से लिखी जाएगी, द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट gets completely consumed and limit the amount of product form is called as limiting reactant. The reactant which present in lesser amount get completely consumed and limit the amount of product form is called as limiting reactant. The other reactant is present in excess amount and would left unreacted and that is called as excess reactant। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में। तो जैसे एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे आपको लिया है, यहाँ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विद द 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, H2 प्लस O2 वाटर बनाएगा। लेकिन यहाँ पे इनका मास दिया हुआ 3 ग्राम H2 है और 29 ग्राम ऑफ O2 है और इससे H2 बन रहे हैं, विच इज़ ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जो लिमिट करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो उसी से जो है प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, आप पहले रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। जब आप H2 और O2 को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी, 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O।
जैसे मोल टू मोल रिलेशनशिप लिखा है पहले मैंने, इसके देखो हाइड्रोजन के 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है और इसके वाटर के 2 मोल बन रहे हैं। तो अगर मोल को हम, क्योंकि मास में दिया है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो इसलिए मोल को मास में बदल देंगे। तो 2 इंटू 2 मोल में का मास कितना होगा, 1 मोल का होगा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, जो 2 ग्राम होता है, लेकिन 2 मोल का 2 इंटू ग्राम एटॉमिक मास हो गया, तो 4 ग्राम हो गया। ठीक है, कितना ग्राम हुआ ये, 4 ग्राम आ गया। ऑक्सीजन का जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम, तो 1 मोल का 32 ग्राम। ओके, एंड इसके बाद जो वाटर है, वाटर का जो ग्राम एटॉमिक मास हो 18 ग्राम होता है, लेकिन 2 मोल दिए हैं, 1 मोल का तो 18 ग्राम होगा, लेकिन 2 मोल का 36 ग्राम हो गया। ठीक है, चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना है। ये आपने ये स्टॉक्यूमेट्री है, 4 ग्राम 32 ग्राम। ठीक है, अगर इस रेशियो में लेंगे तो ये दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और 36 ग्राम वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं बचेंगे फिर। तो इस रेशियो में अगर मास होगा ना, तो नो वन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन मास जो है दिया गया है वो 3 ग्राम है हाइड्रोजन का और 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का दिया है। ठीक है, तो आप इसमें आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे कि 4 ग्राम H2 जो कितना रिक्वायर करता है, 32 ग्राम O2। ठीक है, स्टोक्योमेट्री रिलेशनशिप ये बोलता है कि 4 ग्राम और H2 है तो कितना चाहिए आपको O2, 32 ग्राम। अगर 1 ग्राम है तो ये डिवाइड हो गया 32 डिवाइड बाई 4। लेकिन आपको दिया गया है 3 ग्राम H2, तो 3 ग्राम H2 के लिए कितना O2 रिक्वायर होगा फॉर द स्टोक्योमेट्रिक रिलेशन में, तो 3 ग्राम के लिए रिक्वायर होगा 24 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, 24 ग्राम ऑफ O2 चाहिए 3 ग्राम के लिए। ठीक है, तब अगर 3 ग्राम ये होगा और 24 ग्राम ये होगा, तब तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री। लेकिन यहाँ पे 24 ग्राम O2 नहीं है, हमें कितना दिया गया है, 29 ग्राम ऑफ O2 दिया है। तो 24 और 29 में देखिए, 29 माइनस 24 कितना, 5 ग्राम। तो ये एक्सेस में है, तो 5 ग्राम जो है वो लेफ्ट अनरेक्टेड रहेगा O2। तो इससे कम मात्रा में कौन सा हुआ, हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, बट O2 इज 29 ग्राम प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज एक्सेस, हेंस H2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसको दूसरे तरीके में कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अगर इक्वेशन को उल्टा कर दे तो 32 ग्राम O2 रिक्वायर 4 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम O2 कितना रिक्वायर होगा, 4 डिवाइड 32 ग्राम, एंड 29 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर कितना हाइड्रोजन, ये जब आप कैलकुलेट 3.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन दिया कितना है, 3 है, तो क्या है, लिमिटिंग हुआ ना, ये 3 कम है, तो लिमिटिंग कौन सा हुआ, H2 हुआ। ठीक है, अब आपने निकालना कि H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसलिए आपने वाटर कितना बन सकता है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, इट विल लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ से आप जो मास जो गिवन है 3 ग्राम हाइड्रोजन का, तो उससे क्या निकलेगा, वाटर कितना बनेगा वो निकालेंगे। लेकिन रिलेशन ये यूज़ होगा कि 4 ग्राम जो है वो अगर हाइड्रोजन है तो इससे कितने ग्राम वाटर बनेगा, 36 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम के लिए आएगा 3 ग्राम, क्योंकि कितना दिया है आपको, 3 ग्राम दिया है, तो 3 ग्राम से जो है वो कितना वाटर बनेगा, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको, 27 ग्राम H2, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कैसे निकालते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में से। एक और एग्जांपल जो है NCERT की बुक में दिया है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ए मोल है कोई रिएक्टेंट, ठीक है, ए प्लस B2 गिव राइज टू AB2, ये रिएक्शन दी गई है, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल एटम है और ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1:1 रेशियो है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, पहला रिएक्शन मिक्सचर क्या है, 300 एटम ऑफ ए है और 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी है। ठीक है, 1:1 रिलेशनशिप चाहिए ना, 300 एटम ए के लिए हमें 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए, तब तो स्टोकियोमेट्री के मुताबिक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल दिए, इसलिए बी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, 300 एटम के लिए 300 मॉलिक्यूल चाहिए, बी के लिए स्टोकियोमेट्री ये बोल रही है 1:1 रेशियो है। ठीक है, 1:1 रेशियो है, तो बी क्या हुआ यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरा है 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। अब 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी, तो 2 मोल अगर है तो इसके 2 मोल ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 मोल तो एक्सेस हुआ ना, तो लिमिटिंग फिर क्या है, ए। यहाँ पे ऐसा है 100 एटम ऑफ ए
और 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, तो ये रेशियो 1:1 है। तो यहाँ पे नॉन लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज बोथ रिएक्टेंट विल कंज्यूम completely, बिकॉज रिएक्शन मिक्सचर इज अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। तो इस तरह का न्यूमेरिकल जो है वो दैट में बी आस्क इन द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट। थैंक यू।